पिछले कुछ दिनों से बैड बैंक को लेकर हमारे देश में काफी चर्चाएं हो रही हैं। इसको लेकर सभी के मन में बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि इस बैंक का नाम बैड बैंक क्यों है, ये काम क्या करता है हमारे देश में, जहां एक तरफ भारत सरकार सरकारी बैंकों को मर्ज कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ बैड बैंक खोल रही है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भारत सरकार फिर से कुछ बड़ा कांड करने जा रही है। तो आपके सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बैड बैंक के बारे में सब कुछ, तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूँ, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो अब आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। और अब आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को वहां पे भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको एडवांस MS एक्सेल सीखना है तो मैं आपको 1475 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। और अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको 4720 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। दोनों कोर्सेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इस बार के एनुअल बजट में हमें पहली बार बैड बैंक का नाम सुनने को मिला था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बैड बैंक क्या है। तो देखो, भारत में पिछले कुछ सालों से बैंकिंग सेक्टर काफी परेशानी से गुजर रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण है बैंक्स का बढ़ता हुआ NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये NPA क्या है। तो देखो, NPA को सिंपल में बताऊं तो जब बैंक किसी कंपनी या इंसान को लोन देती है और वो कंपनी या इंसान बैंक को 90 दिनों तक ना इंस्टॉलमेंट पे करता है और ना ही लोन इंटरेस्ट अमाउंट दे पाता है, तो उस लोन को बैंक NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर देती है। NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब वो एसेट जिससे कोई भी रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है। तो पिछले कुछ सालों से भारत का NPA बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बहुत से लोगों ने बैंक से लोन तो ले लिया है पर उसे चुकाया नहीं है, जिससे बैंकों का NPA बढ़ रहा है। तो भारत के बैंकों को इस समस्या से निकालने के लिए भारत सरकार ने बैड बैंक को इंट्रोड्यूस किया है। बैड बैंक एक ऐसा बैंक होगा जो कि मुख्य रूप से बैड लोन की रिकवरी में डील करेगा। बैड बैंक कोई बैंक नहीं है। बैड बैंक भारत के सभी बैंकों के बैड एसेट को गुड एसेट में बदलने का काम करेगा। बैड बैंक देश के पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक से उनके NPA ले लेगा और फिर वसूली का काम करेगा। वसूली शब्द मैंने इजी वे में समझाने के लिए बोला है। एग्जाम्पल देके बताओ तो मान लो कि SBI ने एक कंपनी को 1000 करोड़ का लोन दिया, पर वो कंपनी लोन नहीं चुका पा रही है, तो SBI का 1000 करोड़ रुपए NPA हो गया। तो अब बैड बैंक SBI से 1000 करोड़ रुपए का NPA ले लेगा और फिर वो ये लोन रिकवर करेगा। देखो, बैड बैंक में भारत सरकार की दो कंपनीज NARCL, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, और IDRCL, इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड काम करेगी। NARCL, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, बैंकों से NPA को परचेस करेगी और IDRCL, इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, लोन रिकवरी का काम करेगी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इससे बैंक को क्या फायदा होगा। तो देखो, जब बैड बैंक किसी भी बैंक से NPA लेगा तो उसकी एवज में NPA का 15% अमाउंट बैंक को तुरंत दे देगा और बाकी का 85% अमाउंट लोन रिकवरी के बाद देगा। बैड बैंक से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इससे बैंकों की बैलेंस शीट सुधरेगी और उन्हें नए लोन देने में आसानी होगी। बैंक अपने मेन काम पे फोकस कर पाएगा। मेन काम मतलब लोगों से डिपॉजिट लेगा और लोन डिस्ट्रीब्यूट करेगा। बार बार लोन रिकवरी के लिए उसे दौड़ना नहीं पड़ेगा, जिससे मार्केट में बैंक की गुडविल बनी रहेगी। लोग ये नहीं बोलेंगे कि देखो, ये बैंक ने 1000 करोड़ का लोन दिया था, पैसा वापस नहीं आ रहा है, कहीं बैंक बंद ना हो जाए। तो इन सब चीजों से बैंक बच कर रहेगा। पर एक प्रॉब्लम इसमें यह भी है कि मान लो कि बैड बैंक ने SBI से 1000 करोड़ रुपए का NPA या बैड लोन खरीद लिया और SBI को 15% मतलब कि 150 करोड़ रुपए तुरंत दे दिए। पर जब बैड बैंक लोन रिकवरी के लिए गया तो लोन सिर्फ 500 करोड़ रुपए ही रिकवर हो पाया। तो बैड बैंक बाकी के 350 करोड़ रुपए अपने पास से SBI को नहीं देगा। जितना लोन अमाउंट रिकवर हुआ है उतना ही देगा। हाँ, पर अगर बैड बैंक 1000 करोड़ की जगह 1100 करोड़ रुपए रिकवर कर लेता है तो 100 करोड़ रुपए प्रॉफिट बैड बैंक रखेगा। तो ओवरऑल देखा जाए, बैड बैंक से ये फायदा होगा कि बैंकों के पास जो NPA पड़ा हुआ है उसका 15% गारंटी अमाउंट बैड बैंक से बैंक को मिल जाएगा। बाकी का 85% अमाउंट रिकवरी के बाद मिलेगा। अगर लोन रिकवर हुआ तो बैंक को पैसा मिलेगा, अगर नहीं हो पाया तो नहीं मिलेगा। अब आप बोलोगे कि 15% तो बहुत कम है। तो देखो, बैंक के पास जो NPA या बैड लोन पड़ा हुआ है उससे बैंक को 1 रुपए भी नहीं मिल रहा है। बैड बैंक कम से कम NPA का 15% अमाउंट तो दे रहा है। कुछ ना मिलने से कुछ तो बेहतर है। और ऐसा नहीं है कि लोन रिकवरी से कुछ पैसा नहीं आएगा,
कुछ अमाउंट रिकवर होगा, हाँ, पर पूरा अमाउंट रिकवर होना मुश्किल है। अब आप सोच रहे होंगे कि बैड बैंक के पास पैसा कहां से आएगा, तो इस समस्या को भारत सरकार ने सॉल्व कर दिया है। भारत सरकार ने बैड बैंक के लिए 30,600 करोड़ रुपए अलॉट कर दिए हैं। अब इन पैसों से बैड बैंक 2 लाख करोड़ रुपए के एनपीए पब्लिक और प्राइवेट बैंक से खरीदेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 30,000 करोड़ से बैड बैंक 2 लाख करोड़ का एनपीए कैसे ले लेगा। तो देखो, 2 लाख करोड़ रुपए का 15% 30,000 करोड़ रुपए हुआ ना, तो 30,000 करोड़ रुपए से बैड बैंक बैंकों से 2 लाख करोड़ रुपए का एनपीए रिकवर करेगा। अगर भारत सरकार का ये प्लान सक्सेसफुल हो गया तो इससे भारत के बैंकों की एनपीए की प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिखेगी। मार्च 2021 तक भारत का एनपीए 8,35,000 करोड़ रुपए है। सबसे ज्यादा एनपीए इंडस्ट्री सेक्टर में है, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में, फिर सर्विस सेक्टर में, फिर पर्सनल लोन में। बैंक्स की बात करें तो सबसे ज्यादा एनपीए पब्लिक सेक्टर बैंक के पास है, लगभग 9.54%। मतलब कि भारत के पब्लिक सेक्टर बैंक ने 100 करोड़ रुपए का लोन दिया तो उसमें से 9.5 करोड़ रुपए एनपीए। प्राइवेट बैंक का एनपीए सरकारी बैंकों से कम है। प्राइवेट बैंक का एनपीए 4.78% है। तो बैड बैंक से बेसिकली भारत सरकार देश के पब्लिक सेक्टर बैंक को ठीक करना चाहती है। इसके अलावा अगर आप दूसरे बड़े देशों से भारत के एनपीए को कंपेयर करेंगे तो भारत में एनपीए आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। तो एनपीए की प्रॉब्लम भारत में बहुत बड़ी है। इसके अलावा आरबीआई ने कहा है कि पेंडेमिक के चलते भारत का एनपीए अगले साल और बढ़ेगा, क्योंकि बहुत से लोगों का काम धंधा पेंडेमिक के कारण बंद हो गया है। बहुत से लोग बैंकों का लोन नहीं चुका पा रहे, तो इससे ऑटोमेटिकली बैंकों का एनपीए बढ़ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या बैड बैंक भारत की एनपीए की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा। तो देखो, ये चीज इस बात पे निर्भर करती है कि बैड बैंक लोन रिकवर कर पाएगा या नहीं। अगर बैड बैंक 50% भी लोन रिकवर कर लेता है तो भारत सरकार इसको कंटिन्यू करेगी। और देखा जाए तो बैड बैंक बहुत से देशों में सक्सेसफुल रहा है। बैड बैंक भारत की खोज नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत अमेरिका में हुई थी। 1980 के दशक में बहुत सारे अमेरिकी बैंकों की हालात इस समय भारत के जैसी थी। अमेरिकन बैंक्स भी एनपीए की वजह से डूबने के कगार पर जा पहुंचे थे। ऐसे में बैड बैंक का आइडिया लाया गया और बैड एसेट को गुड एसेट बनाने की कोशिश शुरू हुई। भारत में भले ही ये आइडिया नया है, लेकिन अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल जैसे देशों में सालों से बैड बैंक काम कर रहा है। Cleaning up the public sector banks, removing from them those assets which are NPAs, putting them into an organizational structure which is registered as a company. Aggregation can be made and they can get into that organization, and then an asset management company would deal with reorganization, revaluation and making sure that they are finally sold off. तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।